संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज संतमत के वर्तमान आचार्य श्री मंच पर उपस्थित पूज्यपाद प्रमोद जी महाराज, संत महात्मागण, सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, हम लोग मनुष्य शरीर की उपादेयता के विषय में सुन रहे थे। गुरु महाराज रामचरितमानस के बड़े रसिक हैं, बड़े प्रेमी हैं। बालपन से ही रामचरितमानस के प्रति इनका झुकाव रहा है। एक प्रसंग में मैंने सुना था कि जब इनके पिताश्री रामचरितमानस पढ़ते थे तो प्रसंगवश रोने भी लगते थे। यह देख करके गुरु महाराज के मन में होता था, इस रामचरितमानस में ऐसी कौन सी बात है जिनको पढ़ कर के हमारे पिताजी भाव विह्वल हो जाते हैं। मैं भी इसमें देखूंगा कि इसमें क्या है। जब उनके पिताजी रामचरितमानस पढ़ के रख देते थे, उसके बाद गुरु महाराज रामचरितमानस को पढ़ते थे। पढ़ने में अभिरुचि जगी, अच्छा लगा। पढ़ते पढ़ते बहुत सारे पद्यों को पढ़े। एक पद्य के पढ़ने से इनके मन में प्रेरणा हुई। वह पद्य यह था, देह धरे कर यह सुभाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। इनके मन में वह बात बैठ गई कि यह जो रामचरितमानस का पद्य है, देह धारण करने का यही फल है कि सब काम छोड़ करके भगवत भजन करना चाहिए। इन पद्यों को जीवन में धारण किए और उस पद्य के अनुसार अपने जीवन को बना लिए, उद्धार कर लिए, मोक्ष को प्राप्त कर लिए। तो यह जो मनुष्य का शरीर मिला है, सच में भगवत भजन करने के लिए मिला है। भगवान श्री राम का उपदेश हम लोग सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है और इस मनुष्य शरीर को पाकर के करना क्या है? कहते हैं भगवत भजन करना है। ज्यों परलोक यहाँ सुख चाहूँ, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाहूँ। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। कहते हैं यदि इस लोक में और परलोक में सुख चाहते हैं तो मेरे वचनों को सुनो और दृढ़ता के साथ धारण करो। तो मेरी जो भक्ति है उस भक्ति को करो। तो भगवान श्री राम की भक्ति क्या है? हम लोग नवधा भक्ति में पढ़े होंगे या सुने होंगे। भगवान श्री राम ने कहा है, प्रथम भगति संतन कर संगा। मनुष्य शरीर प्राप्त करके सबसे पहले क्या करना है? कहते संतों की सेवा, संतों की भक्ति। प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान श्री राम ने ऐसा नहीं कहा कि प्रथम भगति राम कर संगा या प्रथम भगति हनुमान कर संगा। भगवान श्री राम ने सीधे कहा, यदि मेरी भक्ति करना चाहता है, जो मानव मुझे प्राप्त करना चाहता है, उसको सबसे पहली सेवा संतों की करनी चाहिए। जब तक संतों की सेवा नहीं करेंगे तब तक मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, भगवान को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए जो कोई भक्ति करना चाहते हैं तो संत के शरण में ही जाना पड़ेगा। संत कैसे होते हैं? सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा। वह संत सुलभ है, सब समयों में उपलब्ध हैं, सब देशों में, सभी स्थानों में। यदि सच्चे संतों की सेवा करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, परिणाम क्या होगा? कहते हैं सेवत सादर समन कलेसा।
आदर सहित जो कोई सेवा करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, आपके जीवन में जो क्लेश है, दुख है, कष्ट है, उसका शमन हो जाएगा, समाप्तिकरण हो जाएगा। इसीलिए संतों की सेवा की आवश्यकता है, उनकी भक्ति की आवश्यकता है। गुरु महाराज जब युवावस्था में थे तो वो किन्हीं सदगृहस्थों के यहाँ ठहरे हुए थे। बड़ा आव भगत किया, सेवा सत्कार किया। वो बड़े धनवान व्यक्ति थे, पैसे वाले थे, बड़े अच्छे सज्जन थे। गुरु महाराज कई एक दिन तक उनके घर पर रुके हुए थे। जब जाने लगे तो वह जो सज्जन था, वह जो वृद्ध व्यक्ति था, वो भी गुरु महाराज को कुछ दूर छोड़ने के लिए चले। जहाँ तक जाना था एक सीमा भर वो गए। उसके बाद उस बुजुर्ग ने कहा कि बाबा मैं अब घर की ओर लौट रहा हूँ, आप अपने गंतव्य की ओर जाइए। उस समय गुरु महाराज ने कहा था कि मेरी धृष्टता को आप क्षमा करें तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। उस वृद्ध ने कहा कि बाबा आप महात्मा हैं, इसमें धृष्टता की क्या बात है, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। गुरु महाराज ने कहा था आप धनाढ्य व्यक्ति हैं, अमीर आदमी हैं, इस गांव समाज में आपका नाम है, आप इतने बड़े आदमी, किसी व्यक्ति को कहते तो हमको छोड़ने के लिए आ जाता, किसी परिवार परिजन को कहते तो वो छोड़ने के लिए आ जाता, लेकिन इतने बड़े आदमी होकर के आप स्वयं आए छोड़ने के लिए। यही मैं जानना चाहता हूँ आपके मन में कौन सा ऐसा भाव उत्पन्न हुआ जो मुझे छोड़ने के लिए आए। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा था कि बाबा मेरी जो उम्र है बुढ़ापे की हो गई है, ऐसी अवस्था हो गई है जैसे पका हुआ आम हो, कब गिर जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। तो मेरे मन में हुआ यह मनुष्य का शरीर मिला है, अब कब चले जाएंगे इस शरीर को छोड़ करके पता नहीं है। अंतिम घड़ी में, अंतिम समय में इस शरीर से साधु की सेवा हो जाए, इसी भावना से मैं आपको यहाँ तक छोड़ने के लिए आया। तो यह जो शरीर है, यदि साधु की सेवा हो जाए इससे बड़ी उत्तम बात है। नहीं तो इस शरीर की जो गति है, जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु तो होगी यदि साधु सेवा नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, भगवत भजन नहीं करेंगे, कहते इसकी गति दुर्गति में परिणत हो जाएगी। इसी अपनी गति को सुधारने के लिए, जीवन को बनाने के लिए भगवत भजन की आवश्यकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। MM संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें।